अल्लामा रहील सफदर ऑफ कराची से कि वो आएं और जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से आपको मुस्तफीद होना। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। आप अगर थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, हजूर इतने दूर अच्छे बिल्कुल नहीं, अली वाले दूर लगते, थोड़ा करीब आ जाए। बिल्कुल यहाँ पंखा लगा हुआ है भाई, इधर पंखा भी लगा हुआ है, करीब आ जाए। बुजुर्ग तो यकीनन नहीं उठ सकते, लेकिन जवान तो है ना। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ मिन गैरि रुयतिन वल खालिक मिन गैरि रबियतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन दाइमन इज़ला समान ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ो ज़ातो मेहादिन वला खल्कुन ज़ुअतबार वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यर रहमते व क़ाज़िनिल मग़फ़िरते व क़ाइदिल ख़ैर वल बरकते व मुनक़िज़िल इबादे मिनल हलकते सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्ज़ि वला फ़सादा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम ने यकीनन जब पूरी कायनात को बनाया है तो हर चीज की पहचान हुज्जत खुदा से रखी है।
आप यकीन थोड़ा सा मेरा साथ देंगे। अगर जुमला पहुंचा है सुभान अल्लाह कह सकते हैं, अगर जुमला पहुंचा है तो बताइएगा। हर चीज की पहचान हुज्जत खुदा से है। ऐसा नहीं है कि चीजों से हुज्जत खुदा की पहचान होगी, बल्कि हुज्जत खुदा से हर चीज की पहचान होगी। अगर जुमला पहुंच जाए तो बता दीजिएगा, दिल की धड़कन तक पहुंचा है। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब आए तो उन्होंने तौबा की, तो तौबा की पहचान आज तक कायम है। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती को बनाया है तो कश्ती की पहचान आज तक कायम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अज़दहा को बनाया है तो अज़दहा की पहचान आज तक कायम है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात पे हुकूमत की है तो जिन्नात की पहचान आज तक कायम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस परिंदे को बनाया है उस परिंदे की पहचान आज तक कायम है। मुस्तफ़ा ने चांद के 2 टुकड़े किए हैं, चांद की पहचान आज तक कायम है। अली ने सूरज को वापस पलटाया है तो सूरज की पहचान आज तक कायम है। मुस्तफ़ा ने अली को अलम दिया था, अलम की पहचान आज तक कायम है। इसी तरह खुदा आपको सलामत रखे। नाचों को मेरा सलाम है। मिलकर सब खुदा इन जवानों को सलामत रखे, आपको सलामत रखे। आखिर तक जुमला पहुंच रहा है। हर चीज की पहचान हुज्जत खुदा से है। यानी मुस्तफ़ा ने अली को अलम दिया है तो अलम की पहचान आज तक कायम है। अली ने जंगे खैबर लड़ी है, खैबर की पहचान आज तक कायम है। अली ने जंगे बद्र लड़ी है, जंगे बद्र की पहचान आज तक कायम है। अली ने जंगे खंदक लड़ी है, खंदक की पहचान आज तक कायम है। जुमला दे दो, इस पूरी कायनात में जहां हर चीज की पहचान हुज्जत खुदा से है, इसी पूरी कायनात में ज़ाते खुदा भी है। और हुज्जत खुदा की जिम्मेदारी है कि तौहीद की हिफाजत की जाए। तो मुस्तफ़ा ये पूरा मंजर देख रहे थे कि ये भी अली है, वो भी अली है। जी तरह खुदा आपको सलामत रखे। मुस्तफ़ा ये पूरा मंजर देख रहे थे कि ये भी अली है, वो भी अली है। ये अली भी नूर है, वो अली भी नूर है। ये अली भी पर्दों में रहता है, वो अली भी पर्दों में रहता है। ये अली भी मुझसे मोहब्बत करता है, वो अली भी मुझसे मोहब्बत करता है। ये अली भी मेरी कसमें खाता है, वो अली भी मेरी कसमें खाता है। मुस्तफ़ा ये देख रहे थे, ये अली भी समझ में नहीं आता, वो अली भी समझ में नहीं आता। इस अली को भी नींद नहीं आती है, उस अली को भी नींद नहीं आती है। इस अली को भी ऊँग नहीं आती है, उस अली को भी ऊँग नहीं आती है। ये पूरा मंजर देखने के बाद रिसालत माब ने अपने बिस्तर को बिछाया और कहा, अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ। अली के सोने से ये अब्द हो गया, वो माबूद हो गया। जिसकी नींद खुदा की तौहीद बचा ले, उसे अली अपना अभी तालिब कहते हैं। मिलकर खुदा आपको सलामत रखे। ताज़-हुर इमाम ज़माना यही हक है और अली को ऐसे ही सुना जाता है। इसलिए कि हम चौक में बैठ के अली का जिक्र इसलिए करते हैं कि दुनिया वाले जान लें हमारी माएँ पाकीज़ा हैं। जिन्होंने समझा उनको मेरा सलाम है, खुदा की कसम आपको खुदा सलामत रखे। यानी हम चौक में बैठ के अली का नाम इसलिए लेते हैं। और अली भी कोई आम अली नहीं है। दे दो जुमला, अली वो अली है कि जो हमारे लिए जन्नत है। अली तूबा है, अली काजी है, अली अकजा है, अली मरजा है, अली मुलजा है, अली यासीन है, अली ताहा है, अली हुज्र है, अली कुरआन है, अली साबिक है, अली सादिक है, अली आला है, अली अशरफ है, अली नासिर है, अली माजिद है, अली वाजिद है, अली शाहिद है, अली रहबर है, अली एहसन है, अली जूद है, अली दर्रा है, अली साहिल है, अली समंदर है, अली इमाम मशरिकैन है, अली इमाम मगरिबैन है। वो इतनी सिफात रखने के बावजूद जब वो अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है तो फिर अल्लाह भी उसके सजदे पे गरूर करता है और कहता है, अली तेरा चेहरा मेरा चेहरा है, तेरा चेहरा वजहुल्लाह है, तेरी आंखें मेरी आंखें हैं, तेरी आंखें ऐनुल्लाह है, तेरी जुबान मेरी जुबान है, तेरी जुबान लिसानुल्लाह है, तेरा दिल मेरा दिल है, तेरा दिल कल्बुल्लाह है। इतना ही नहीं अली तेरा चलना मेरा चलना है, तेरी बात मेरी बात है, तेरी सिरात मेरी सिरात है, तेरा हमला मेरा हमला है। और इतना ही नहीं अली एक और अम्र भी मैं तुझे ऐसा अता करता हूँ कि वो अम्र आज तक न मैंने आदम को दिया है, न नूह को अता किया है, न इब्राहिम को अता किया है, न यूसुफ को अता किया है, न यूनुस को अता किया है, न ईसा को अता किया है। यहाँ तक के वो अम्र मैंने मोहम्मद को भी अता नहीं किया। वो कौन सा अम्र है अली? जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो हलाल ज़ादा होगा, जो तुझसे बुग़्ज़ करेगा वो हराम ज़ादा। मिलके साथ
खुदा आपको सलामत रखे। आपको सलाम है, इन जवानों को सलाम है जैसे आप गुफ्तगू को समाप्त कर रहे हैं मेरे अजीजों। कौन रसूल मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि बचाया जाए। आलम इस्लाम ने रसूल को अपनी अक्ल के मुताबिक माना है। आलम इस्लाम ने अपनी अक्ल के मुताबिक माना है, इसलिए कि कुरान करीम की आयत आ गई, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप कह दीजिए कि मैं तुम जैसा इंसान हूँ। कुरान करीम की आयत है, ये रवायत नहीं है, आयत जब आ गई तो एक बार आलम इस्लाम ने इस आयत को उठाया तो सबके पीछे चलने दिए। भाई देखो रसूल को कह रहा है अल्लाह कि तुम कह दो कि मैं तुम जैसा इंसान हूं, तो इसका मतलब ये है कि रसूल बशर है। तुमने ये जाना ही नहीं कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि मुस्तफा को ये कहना पड़ गया मैं तुम जैसा इंसान हो। खुदा आपको सलाम, इन हाथों को मेरा सलाम है, आपको सलाम है। एक बार अब जो आयत आई तो क्या ऐसी मजबूरी हो गई, कुछ कुफार आए, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह से आप हुज्जत खुदा है। तो बिल्कुल मैं हुज्जत खुदा हूं। अगर आप हुज्जत खुदा है तो फिर कोई मौजज़ा दिखाएं। जो पहुंचे उनको मेरा सलाम है, आपके हाथों को मेरा सलाम है जो पहुंच गए, तो मौजज़ा दिखाइए, है ना हुज्जत खुदा। और इसके लिए पूरी कायनात खल्क़ की गई है। ये वो रसूल है जिसके लिए पूरी कायनात को बनाया गया, चांद है, सितारे हैं, हर चीज है। अब मेराज पर आके जानना कि तुम्हारा रसूल कैसा रसूल है। रसूलुल्लाह ने चांद की तरफ देखा, तुमने तो ये सुना है ना कि बस चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये हुज्जत खुदा है, ये उसका महबूब है। इसने चांद की तरफ देखा, चांद के हुजम को छोटा किया। क्या सुना मेरे अजीजों, चांद के हुजम को छोटा किया। सुनोगे, मेराज पर आओ, यकीन की मंजिल पे आओ कि तुम्हारा रसूल कैसा रसूल है। एक बार चांद के हुजम को छोटा किया, कहा मेरे करीब आ। खुदा आपको सलामत है जो रसूलुल्लाह को इस तरह से समाप्त कर रहे हैं। एक बार कहा मेरे करीब आ, और करीब आए, यहाँ तक कि खुदा की कसम मुस्तफा ने चांद को अपने हाथ पे रखा, चांद को हाथ पे रखा। जो खामोश हो गए ना वो ये देख रहे हैं ये कैसे हो सकता है। मुझे ये बताओ, अली के दर पे सितारा आ जाए तो ठीक है, मुस्तफा चांद को नहीं उतार सकते। अब जो चांद को यूं हाथ में लिया, उन्होंने देखा वहां चांद नहीं था, चांद हाथ पे था। अब जो देखा तो मुस्तफा ने, जो रावी लिखता है, मुस्तफा ने बगल की जानिब से दूसरे हाथ में उठाया। देखने वाले काफिर थे, उन्होंने कहा हम तुझे खुदा मानेंगे, इसलिए ये खुदा के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। कुरान करीम की आयत क्या थी, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम कह दीजिए कि मैं तुम जैसा इंसान हूँ। ये रसूलुल्लाह ने क्यों कहा, जैसे उन्होंने कहा हम तुझे खुदा मानेंगे। इस आयत को जाकर पढ़िएगा, पूरा वाक्य आपको समझ में आ जाएगा। कहा हम तुझे खुदा मानेंगे, ये कहना था कि बराबर में अली खड़े हुए थे। मुस्तफा ने अली की तरफ देख के कहा मैं तुझ जैसा इंसान हूँ। इस तरह खुदा आपको सलामत रखे। इन जवानों को मेरा सलाम है, खुदा की कसम, जैसे आपने जुमले को समाप्त किया है। हक में यही बनता है कि ऐसे सुना जाए। मुस्तफा क्या बता रहे थे, मुस्तफा कह रहे हैं अली को मैं तुझ जैसा इंसान हूँ, तुझ जैसा इंसान हूँ। जुमला पहुंचे तो बताइएगा क्या कह रहे हैं रसूलुल्लाह, मैं तुझ जैसा इंसान हूँ। इसका मतलब यह है अली जैसे तू चलता है वैसे मैं चलता हूँ, जैसे तू देखता है वैसे मैं देखता हूँ। तू भी अल्लाह के पर्दों में रहता है, मैं भी अल्लाह के पर्दों में रहता हूँ। खुदा तेरी भी कसमें खाता है, खुदा मेरी भी कसमें खाता है। मुस्तफा ये बता रहे थे तू भी अबू तालिब का पला है, मैं भी अबू तालिब का। खुदा आपको सलामत रखे मेरे अजीजों। खुदा की कसम मुझे फख्र हो रहा है इस मजमे पर, फख्र हो रहा है खुदा की कसम, जैसे आप समाज कर रहे हैं। एक बार अब जो मुस्तफा ने कह दिया कि मैं तुम जैसा इंसान हूं, तो इसका मतलब क्या है, अब ये जानना है कि अली कैसा है। अब है ना, अब तो हक बनता है रसूलुल्लाह से आगे अली से बात की जाए। अब जानना यह जरूरी है कि अली क्या इख्तियारात रखता है, अली के पास क्या इख्तियारात है। एक बार कुरान करीम की आयत आ गई, पूरा मौजू मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। 40-50 मिनट में टुकड़े आपके हवाले नहीं कर रहा, ये मौजू आपके हवाले कर रहा हूँ। ये कम से कम एक मौजू 3 दिन का है जो आपको 40 मिनट में दे रहा हूँ। तो आपको ऐसे समाज करना है जैसे समाज करने का हक है। एक बार कुरान करीम की आयत आ गई, फमन हाजा फी मिन बादि मा जाका मिनल इल्म। जब आपको मुबाहले की आयत सुनाई जाती है तो वो सुनाई जाती है अबनान व अबनाकुम व निशान व निशाकुम, लेकिन आयत पीछे से शुरू हो रही है और उसमें अल्लाह ये कहता है ये तुमसे ईसा के बारे में हुज्जत करते हैं बाद इसके कि तुम्हारे पास इल्म आ चुका। आप इल्म नहीं सुनते मेरे दिल, बाद इसके कि आपके पास इल्म आ चुका। अच्छा इल्म कैसा था, जो निजरान की ईसाई थे वो जाहिल नहीं थे, वो पढ़े लिखे थे। 90 साल, एक आकिब था एक सही था, 90 साल तक उन्होंने अल्लाह की इबादत की थी गारों में, 90 साल तक। एक बार उनमें जो आकिब था वो क्या कर रहा था, वो इसमें आजम ढूंढ रहा था। वो कैसे इसमें आजम ढूंढता, तीर लेता, उस पर अल्लाह का इसम लिखता, उसको आग में डाल देता। उसका यकीन ये था अगर आग से निकालने के बाद तीर ठंडा रहा तो ये इसमें
आजम है। खुदा आपको सलामत रखे जैसे आपने समाज किया। इन हाथों को मेरा सलाम है, खुदा इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना करे। जैसे आपने जुमले को वसूल किया है, उसका ये यकीन था और उसका ये अकीदा था। हर रोज डालता, हर रोज निकालता। 90 साल गुजर गए, अल्लाह के अस्मा लिख रहा है, लोगों को तो 99 नहीं आते। खुदा आपको सलामत रखे। इन चेहरों को खुदा की कसम मेरा सलाम है। अब जो हर रोज लिख रहा है, एक दिन उसने कहा ये आखिरी तीर है, आज के बाद कोई चीज नहीं लिखूंगा। उसने इसमें लिखा, लिखने के बाद उसने फौरन आग में डाला। जैसे ही आग में डाला, खूब दहकाया, खूब दहकाया। दहकाने के बाद उसने निकाला, हाथ लगाया, तीर ठंडा था, तीर ठंडा था। उसने समझ गया, वो समझ गया। अली वाले बैठे हुए ना तो जुमला वसूल कर लेना, समझ गया ये इसमें आजम है। उसने फिर आग में डाला, आग को दहकाया, निकाला, तीर ठंडा था। उसने कहा देखो तो सही इसमें लिखा क्या है। जैसे ही गर्द को साफ किया, नामे अली लिखा हुआ था। बेचारा है, खुदा आपको सलामत रखे मेरे अजीजों। यही हक है अली सुनने का। आप जो देखा तो नामे अली लिखा हुआ है, इसमें आजम उसको मिल गया। अरे अपनी जात पे थोड़ा सा तो फख्र किया करो। उसने 90 साल के बाद नामे अली पाया था, हमने तो माँ की गोदियों से पाया है। हमने तो माँ की गोदियों से नामे अली पाया है। अब उसके पास इसमें आजम आ गया। इधर से निजरान के कुछ वफद आया रसूलुल्लाह से मुलाकात करके। उन्होंने कहा तुम मदीने गए थे, मक्का गए थे, क्या हुआ वहां पर? मदीने से मक्का का क्या करके आए हो? कहा वहां पर हमने एक नबी देखा। दे दो जुमला, मुझे भी देखना तुम रसूल कैसे सुनते हो। उन्होंने बताया, लुत्फ लेना, कुछ भी ना हो लुत्फ तो लोगे ना। उन्होंने बताया वह क्या देखा? कहा एक नबी आया है, बड़ा ही हसीन है। खुदा आपको सलामत रखे जिन्होंने लुत्फ लिया मेरे साथ मिलकर। बड़ा ही हसीन है, बड़ा ही खूबसूरत है। डॉक्टर माजिद रजा आबिदी साहब यहीं पर एक जुमला कहते हैं, वही आपके हवाले कर देता हूँ। उसने अपने हबीब को इतना हसीन बनाया था, गोया कि उसने खुद के देखने के लिए आईने को बनाया था। खुदा आपको सलामत रखे, आपको बुजुर्गों को सलामत रखे। इतना हसी बनाया तो अब वो निजरान के ईसाई कह रहे हैं वो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ही हसी है, और उसका हुस्न इखलाक इतना अच्छा है। समझो कि जुमला, लुत्फ लेना, उम्मती है ना हम, तो आपने जुमले को वसूल करना है। उसका हुस्न इखलाक इतना अच्छा है कि वो अपना खाना उठा के भूखों के आगे रख देता है। खुदा आपको सलामत रखे मेरे अजीजों, जैसे आपने जुमले को वसूल किया है। अब कहा कि हम जाएंगे, हम देखेंगे, इसलिए कि हमारे पास इसमें आजम है और हमारे पास इल्म है। हम जाएंगे, उससे गुफ्तगू करेंगे, इसलिए कि अल्लाह ने हमें इल्म अता किया है। हमारे पास इसमें आजम है। इधर से निजरान के ईसाई चले तो इधर मुस्तफा से किसी ने बताया आकर सहाबी ने कि या रसूल अल्लाह, निजरान के ईसाई आ रहे हैं, वो तनहा नहीं आ रहे, खाली हाथ नहीं आ रहे, उनके पास इसमें आजम है। ये आपके मुकद्दर की बात है। हाथ बांध के जुमला सुन लेना, हाथ खोल के सुन लेना, या हाथ बुलंद करके सुन लेना। का निजरान के ईसाई आ रहे हैं, उनके पास इसमें आजम है। बराबर में अली खड़े हुए थे। मुस्तफा ने अली के चेहरे की तरफ देख के कहा, सुनो, इस्म और वजूद में बड़ा फर्क होता है। खुदा आपको सलामत रखे, यही हक है। खुदा की कसम, अली को सुनने का यही हक है, जैसे आपने अदा किया है। एक बार कहा कि सुनो, इस्म और वजूद में बड़ा फर्क होता है। लुत्फ लो ना मेरे अजीजों, रसूल कह रहे हो, अली खड़े हो। खुदा आपको सलामत रखे, जो चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। एक बार अब जो अली गए तो रिसालत में आपने कहा इससे पहले भी एक वफद आया था, उसका क्या हुआ? कहा उससे अली ने मुलाकात की। हमने मुलाकात नहीं की, अली को बुलाओ। अली आए, कहा अली इससे पहले भी एक निजरान का वफद आया था, उसका क्या हुआ? कहा या रसूलुल्लाह, उनसे मैंने मुलाकात की, वो बड़े ही घमंडी थे, बड़ा ही गरूर था उनमें। कहा क्या हुआ? कि जैसे ही मैं आया, मैंने कहा कहाँ से आना हुआ? कहा हमें कलाम नहीं करना, हमें मोहम्मद से मिलना है। जुमला दे दूं? जो अली ने कहा, मेरा जुमला नहीं, खुदा की कसम अली का जुमला है, आप कैसे सुनोगे? ये आप जानते हो। एक बार कहा कि हमें मोहम्मद से मिलना है। अली ने कहा मैं वसी हूं ना। ये तरह खुदा आपको सलाम, इन हाथों को खुदा की कसम मेरा सलाम है, जैसे आपने जुमले को समाज किया है। कहा मैं वसी हूं ना। वो जाहिल नहीं थे, वो पढ़े लिखे थे। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? देखो आलम इस्लाम भी समझे कि निजरान के ईसाई इल्म लेकर आए थे, वो कलाम कैसे करते थे। उन्होंने कहा तू वसी है, दे दो जुमला। उन्होंने कहा तू वसी है। कहा बिल्कुल। कहा तू वसी है तो फिर मौजज़ा दिखा। क्या सुन रहे हो मेरे अजीजों? मौजज़ा दिखा, मौजज़ा। खुदा की कसम ऐसा जुमला अली कह सकते थे। अली ने कहा क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? आलम इस्लाम जाकर समझे ना, हुज्जत खुदा और अल्लाह का वफद वो होता है जिसके पास मौजज़ा हो।
उसको खलीफा कहा जाता है। ये है अल्लाह का खलीफा खड़ा हुआ, रसूल का वसी खड़ा हुआ है। एक बार कहा क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? उन्होंने कहा कोई ऐसी शाय जो तेरी और तेरे रसूल और अल्लाह की गवाही दे तो हम मान लेंगे तू भी सच्चा है, तेरा रसूल भी सच्चा है और अल्लाह भी सच्चा है, हम मान लेंगे। अली ने कहा सुनो, सुनोगे जुमला जो अली ने कहा? अली ने कहा सुनो, अगर तुम्हारे कपड़ों के धागे गवाही दे तो मानोगे? अल्लाह अकबर, खुदा आपको सलामत रखे। देखो भाई, जो खामोश होकर बैठे हैं, कपड़ा बड़ा होता है, धागा छोटा होता है। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? अली ने कहा कैसे नहीं, सुनो। अब जो उन्होंने देखा तो कपड़े के धागे कह रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। ये अभी खामोश नहीं हुए थे। जिन ऊंटों पे वो सवार होकर आए थे, एक बार अली ने उनकी तरफ देखा, ऊंटों ने बोलना शुरू किया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। ये खामोश नहीं हुए थे। उन ऊंटों पे जो सामान बार किया हुआ था, अली ने सामान की तरफ देखा, सामान ने बोलना शुरू किया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। ये खामोश नहीं हुए थे। इजरान के ईसाइयों ने कहा बस यही चीजें गवाही दे सकती थी। अली ने कहा नहीं, अगर तुम्हारे अजसाम की जिल्दें गवाही दे तो मानोगे। आप जानोगे क्या मैंने आयत पढ़ दी? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कह दो कि मैं तुम जैसा इंसान हूं। अब समझोगे अली कैसा इंसान है। हर शय जब गवाही दे रही थी, कपड़े के धागे कह रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। ऊंट ये कह रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु सामान कह रहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। उन्होंने कहा बस यही चीजें गवाही दे सकती थी। उन्होंने अली ने कहा नहीं, अगर तुम्हारे अजसाम की जिल्दें गवाही दे तो मानोगे। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? अली ने कहा कैसे नहीं, सुनो। अब जो उन्होंने सुना तो जिल्दें कह रही थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। ये आगे बढ़े। एक बार अली ने कहा यहीं से वापस पलट जाओ, इसलिए कि मैंने तुम्हें मौजज़ा दिखा दिया। अब ये जाने लगे तो इन्होंने कहा अली तूने अपना तो इल्म बता ही दिया है, जरा हमारा भी इल्म सुनता चला जा। हमने तौरात में पढ़ रखा है, हमने ज़बूर में पढ़ रखा है, हमने इंजील में पढ़ रखा है, जो शख्स अजसाम की जिल्दों से गवाही ले वो बशर नहीं आता। खुदा आपको सलामत रखे। भाई कोई अली का नारा सुनाओ भाई, कैसे आप गुफ्तगू को समाप्त कर रहे हो? मिलके सब मिलके मेरे अजीजों, जब इमाम ज़माना का तज़किरा होना तो खामोश ना रहा। ये जो गुस्ताखी हुई है ना, ये हम दोनों का कसूर है। खुतबा का भी कसूर है और आपका भी कसूर है। इसलिए कि जब हम इमाम ज़माना को पढ़ते हैं तो आप खामोश हो जाते हैं। खतीब का पढ़ने को जी नहीं चाहता, वो कहता है बिल्कुल खामोश हो जाए, इसलिए कि इन्होंने तो बोलना ही नहीं। इमाम ज़माना का खुतबा आपके हवाले कर दूँ? आप कहेंगे तो मैं करूंगा, नहीं तो खामोश होकर मैं बैठा हुआ। आप मेरा साथ देंगे? इसलिए कि आप, मैंने देखा इतनी खामोशी से इमाम ज़माना का तज़किरा किया, आप आराम से बिल्कुल खामोश होकर बैठे हुए हैं। जानते हैं वो हुज्जत खुदा कौन? हुज्जत खुदा था। मुझे पढ़ना कुछ और था, लेकिन आप इतने खामोश होकर बैठे, इसलिए जुमला मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। जब इमाम आएंगे, जिस काबे को तुम सजदा करते हो वो उसी को मिंबर बनाएंगे। खुदा आपको सलामत रखे, आपकी इज्जतों में खुदा इजाफा करे, आपको खुदा सलामत रखे। उसको मिंबर बनाएंगे। अब इमाम मिंबर जब बनाएंगे तो 30,13,000 मलाइका की फौज उतरेगी। वो कोई आम नहीं होगी। जिब्राइल होंगे, मैकाइल होंगे, इसराफील होंगे, इजराइल होंगे। मलाइका क्यों उतरेंगे? बड़ी मुद्दत के बाद आज जमीन पे हुज्जत खुदा बोलेगा। खुदा आपको सलामत रखे। आपको बोलते रहना है, इस यकीन से बैठना है। ऐसा ना समझना कि आप इतने हवा बैठो तो हम छोड़े, नहीं। इस यकीन से बैठना कि इस वक्त तुमको इमाम देख रहे हैं। आपको एक एक जुमला ऐसे वसूल करना है कि आपको इमाम देख रहे हैं। यहाँ नहीं बोलोगे तो इमाम के पास कैसे बोलोगे? इमाम इस वक्त तुम्हें देख रहे हैं। यकीन की मंजिल पे आकर सुनना। जब इमाम आएंगे तो पहला जुमला इमाम कहेंगे, हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने अपने वादे को आज पूरा कर दिया। आपको बोलना है। मैं कह रहा हूँ इसलिए कि इमाम आपको देख रहे हैं, आप तन्हा नहीं बैठे हुए। अब जो इमाम कहेंगे, आपके इमाम का जुमला है ना, तो आपने ही वसूल करना है। यहाँ पर अगर गर्मी लग रही है ना, तो गदीर में भी बड़ी गर्मी थी।
अब ये मुझे मालूम नहीं है किसके लिए गर्मी थी, किसके लिए ठंडक थी। खुदा आपको सलामत रखे। तो आपको बचाना है, आज गर्मी नहीं करना। ये नहीं कि भाई मैं कोई पंखे में बैठा हूँ, चाहे इसको बंद कर दो, लेकिन आपको जुमला वसूल करना है। इमाम कहेंगे हमद है उस अल्लाह की कि जिसने जमीनों आसमान की कुंजियां हमारे हाथ में दी है। जुबान नहीं है क्या? इमाम ज़माना के लिए बोलो, मेरे लिए नहीं बोलना आपने, इमाम ज़माना के लिए बोलना है आपने। वक्त की इमाम, वक्त की हुज्जत के लिए बोलना है। एक बार इमाम कहेंगे सुनोगे तुम्हारे इमाम की बुलंदी क्या है, मर्तबा क्या है, शान क्या है। घबराना नहीं, ये इमाम है, ये हुज्जत खुदा है। गोया यूं कहूं कि ये आखिरी मोहम्मद है। जी चाह रहा है खुदा आपको सलामत रखे। ये आखिरी मोहम्मद है। और जब आएंगे इमाम कहेंगे हम ही वो है जिसका चाहे रिस्क बढ़ा दें, जिसका चाहे कम कर दें। खुदा आपको सलामत रखे, जवानों को सलामत रखे। जिसका चाहे रिस्क बढ़ा दे, जिसका चाहे कम कर दे। तुम्हारे इमाम है, तुम्हारे इमाम है ना, तुम ही बोलोगे। मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि बताना है आलम इस्लाम को, खबरदार आज के बाद हमारे इमाम के खिलाफ जुबान खोलने की कोशिश ना करना। समझोगे तुम्हारे इमाम कैसे इमाम है। इमाम कहेंगे हाथ आगे करेंगे, कहेंगे आगे बढ़ो, बैयत करो और अपना अपना हक लेते चले जाओ। क्या सुना मेरे अजीजों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। खुदा की कसम मैं 2000 मजमे में ये पढ़ एक रात को पढ़ के आया। उन्होंने बताया कि हुज्जत खुदा को ऐसे सुना जाता है। आप सुनेंगे, मैं रात को करवट करवट याद करूंगा कि आपने ऐसे इमाम को सुना है। इमाम कहेंगे आगे बढ़ो, बैयत करो और अपना अपना हक लेते चले जाओ। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह का हाथ है। अल्लाह अकबर। खुदा आपको सलामत रखे, आखिर तक जिनके हाथ बुलंद है खुदा आपको सलामत रखे मेरे अजीजों। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया वमार रमाता इज़ रमाता वलाकिन अल्लाह रमा। ये कंकरियां तूने नहीं फेंकी, ये मैंने फेंकी है। ये तेरे हाथ नहीं, ये मेरे हाथ है। मुस्तफा के हाथ अल्लाह के थे ना, तो वो पहला मोहम्मद था, ये आखिरी है। खुदा आपको सलामत रखे। दलाइल के साथ जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ। एक बार इमाम कहेंगे आगे बढ़ो, बैयत करो और अपना अपना हक लेते चले जाओ। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह का हाथ है। मेरा जुमला नहीं, इमाम का जुमला है, इसलिए कि ये अल्लाह का हाथ है। इमाम कहेंगे सुनो, ये सैयदुल अंबिया मोहम्मद का हाथ है। खुदा आपको सलामत रखे। ये मोहम्मद का हाथ है। इमाम कहेंगे ये अल्लाह का हाथ है, ये मोहम्मद का हाथ है। सुनो, ये अली का हाथ है, ये अली का हाथ है। लोग देख के कहेंगे ये सैयदुल अंबिया का हाथ कैसे हो सकता है, ये अली का हाथ कैसे हो सकता है। इमाम उनकी तरफ देख के सुनो, हम ही मोहम्मद है, हम ही अली है। खुदा आपको सलामत रखे मेरे अजीजों। हम ही मोहम्मद है, हम ही अली है। एक बार इमाम कहेंगे सुनोगे जुमला, मुझ जैसे जो मजलूम बैठे हुए हैं ना, आप बैठे हुए हैं, मजलूम है ना हम, इसलिए कि हमारे पास हमारे ऊपर ही जुल्म होते हैं ना, तो मजलूमों के लिए ही जुमला है। मजलूम हो तो सुन लेना। एक बार इमाम कहेंगे सुनो, उस खुदा की कसम है हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक एक मजलूम का हिसाब ना हो जाए। अब कुछ लोग देखेंगे इमाम का क्या जलाल है, कुछ मुनकिर भी होंगे ना, गर्दने भी उड़नी है ना, तो अब तुम्हें बताना है कि इनकी उड़नी है, अब तुम्हें ही बचाना है, फैसला तुम्हें ही करना है। एक बार वो देखेंगे मौला का जलाल किस आलम में है, जलाल अरूज पे है। एक बार वो पीछे हटने की कोशिश करेंगे। ये जुमला दे दो यहीं पर, खुदा की कसम आपके लिए याद आया, आपके हवाले कर रहा हूँ। जुमला ही ऐसा है, मैंने पढ़ना नहीं था, ये खुदा की कसम आपके लिए याद आया, ये आपके मुकद्दर की बात है। इमाम ज़माना ने भेजा है, मैं नहीं पढ़ रहा। एक बार इमाम कहेंगे वो क्या था कि मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए थे और सरदार मर गए थे। वो क्या था कि जो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए थे और सरदार मर गए थे। इमाम कह के सुनो, हमने ही अपने रुखे अनवर से थोड़ा सा नकाब हटा दिया, हमने ही अपने रुखे अनवर से थोड़ा सा नकाब हटा दिया था। इमाम कहेंगे अब वो जो पीछे हट रहे होंगे, वो जो पीछे जा रहे होंगे, इमाम उनकी तरफ देखेंगे। अब वो जो जा रहे होंगे, इमाम कहेंगे कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो। मुनकिर जा रहे होंगे ना, पीछे हट रहे होंगे, इमाम उनकी तरफ देखेंगे कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो। सुनो, पहले हमारी मबद्दत का हिसाब तो देते चले जाओ। अल्लाह अकबर, पहले हमारी मबद्दत का हिसाब तो देते चले जाओ। एक बार वो जा रहे होंगे, इमाम कहेंगे सुनो, ऐ अल्लाह के दुश्मनों, ऐ रसूलुल्लाह के दुश्मनों, ऐ अली के दुश्मनों। जानते हो इमाम क्या कहेंगे? इमाम कहेंगे सुनो, आज से हमने तुम पर अपनी सच्ची माँ का पाकीज़ा रिज़्क़ हराम कर दिया।
हमने हराम कर दिया। इमाम कहेंगे, सुनोगे जुमला, आप जो वापस जा रहे होंगे, आखिरी जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। आपको इज्जत अली की कसम है, आपने बताना है इमाम को सुनने का हक क्या है। एक बार आप जो इमाम देखेंगे वो पीछे जा रहे होंगे, इमाम कहेंगे कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, आसमान पे चढ़ जाओगे, कहाँ जाओगे, आसमान पे चढ़ जाओगे, या दरियाओं में गोते लगाओगे, या गारों में पनाह लोगे। इमाम कहेंगे सुनो, जहां भी जाओगे खुद से पहले हमको पाओगे। खुदा आपको सलामत रखे। मिलके आप समझ रहे हैं मेरे अजीजों, हुज्जत खुदा को समझो। जब हुज्जत खुदा का तज़किरा होता है तो ये ना समझना, यकीन की मंजिल पर बैठा करो कि वक्त का इमाम तुम्हारे ही दरमियान में है। तुम्हें नहीं मालूम कि इमाम कहाँ पर बैठे हुए हैं, किस शक्ल में बैठे हुए हैं, कैसे यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए कि जहाँ पर फर्श अज़ाब बिछ जाता है ना, वहाँ पर इमाम आ जाते हैं। किस लिए आते हैं कि हुसैन की गुर्बत पर मातम किया जाए। जिन्होंने हाय कि खुदा उनको सलामत रखे। इसलिए कि मेरा तो तज़किरा ही नहीं है, मेरा तो कलाम ही नहीं। इमाम सादिक ने कहा, फरमान है कि जो हमारी मुसीबत पर बुलंद आवाज से रोते हैं वो हमारे अम्र को जिंदा करते हैं। तुम आज अम्र को जिंदा करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हो सके तो हाय कर देना। अरे मुसलमानों ने क्या जुल्म तमाचे मारे। हमारे गली मोहल्ले में अगर कोई यतीम हो जाए ना तो खुदा की कसम जाकर हाथ रखते हैं कि हम तेरे पास हैं, सहारा है। सुनोगे, जब हुसैन की बच्ची यतीम हुई है, कभी किसी ने दाएं रुखसार पे तमाचा मारा, किसी ने बाएं रुखसार पे तमाचा मारा। बच्ची ने जानते हो कैसे कैसे तमाचे खाए। सकीना कहती, चचा मुझे तुम्हारी याद आती है। सकीना को तमाचा मारा जाता, बच्ची काफिले से थोड़ा सा पीछे रह जाती, बच्ची को तो तमाचा मारा जाता। एक बार शेख मुफीद ने यह जुमला लिखा कि शाम के बाजार में सकीना ने कहा, भैया सज्जाद शिमर से कहो मेरे चेहरे पे अब तमाचे न मारे, मेरे चेहरे पे अब गोश्त नहीं हड्डियां रह गई है। अजरो को मिनल्लाह, अजरो को मिनल्लाह। एक बार सकीना ने जाते हुए एक जुमला कहा, फूफी अम्मा मुझे बड़ी प्यास लगी हुई है, हो सके तो एक जामे आ मिल जाए। हुज्जत खुदा की बच्ची थी, इसलिए हुज्जत तमाम कर रही थी। उस बच्ची को भला क्या प्यास लगे कि जिसकी निगाहों के सामने उसके बाबा का कत्ल किया गया हो। उस बच्ची को क्या प्यास लगे। हुज्जत खुदा की बच्ची ने कहा, मुझे प्यास लगी है। इसी बाजार में एक उम्मे हबीबा नामी मस्तूर रहती थी, जो आले मोहम्मद के चाहने वाली थी, जिसका नाम फातिमा जहरा ने खुद रखा था। इसकी कनीज ऊपर आई, आकर कहा, जानते हो हाय करके सुनना जुमला। एक बार कनीज ने आके कहा, आका ज़ादी नीचे आइए, मैं आपको कैदियों का तमाशा दिखाती हूँ। ये कहना था, उम्मे हबीबा ने सीने पे हाथ रख के क्या क्या गजब करती है। अरे मुझको मेरी आका ज़ादी फातिमा जहरा ने मना किया था, उम्मे हबीबा कभी कैदियों का तमाशा न देखना। अजरो को मिनल्लाह, अजरो को मिनल्लाह। एक बार कहा, अच्छा अगर आप देखना नहीं चाहते तो नीचे आइए, बड़ा लूटा हुआ काफिला है। इन मस्तूरात की चादरें लूट ली गई हैं। एक छोटी सी बच्ची है जिसके चेहरे पे तमाचों के निशान है। आए कुछ नहीं तो इनसे दुआ करवा लेते हैं। एक बार बाम से नीचे उतरी, दरवाजा खोला। ये वही वक्त था कि किस्सा कहानी नहीं है, ये आले मोहम्मद की गुर्बत का तज़किरा है। रोना ना आए, मेरी तरफ ना देखना, कुछ भी ना हो, हाय सकीना कहते रहना। तुम्हारे घरों में भी छोटी छोटी बच्चियां होगी ना, तुम भी बड़ी मोहब्बत करते हो ना, तो ये हुसैन के सीने का तावीज़ का तज़किरा है मेरे अजीजों। एक बार अब जो उम्मे हबीबा नीचे आई, दरवाजे को खोला, ये वही वक्त था कि जब सकीना कह रही थी, फूफी अम्मा मुझे बड़ी प्यास लगी हुई है। उम्मे हबीबा ने कहा, जाओ पानी लेकर आओ। एक बार कनीज दौड़ती हुई गई, पानी लेकर आई। जानते हो क्या कहते हुए सकीना को पानी दिया है? एक बार हाय करके सुनना। एक बार पानी को आगे करते हुए कहा, ले बच्ची मेरे आका हुसैन के नाम का पानी पी ले, मेरे आका हुसैन का नाम का पानी पी ले। सोचो सकीना पे क्या गुजरी होगी। एक बार सकीना ने पानी लिया, सकीना पीने लगी। अली की बेटी ने कहा, सकीना पानी ना पीना, इससे पूछ तेरी कोई दुआ तो नहीं है। एक बार सकीना ने पानी को हटाया, कहा, हे मस्तूर बचा तेरी कोई दुआ तो नहीं है? कहा, हाँ मेरी एक दुआ है, दुआ कर दो मेरा खाविद घर से गया है, सलामत आ जाए। उम्मे रुबाब ने सुना, उम्मे रुबाब की चीख निकल गई।
एक बार सकीना ने हाथों को बुलंद करके कहा है परवरदिगार आलम, अगर इसका खामद हक पे है तो उसे वापस पलटा दे। सकीना हुज्जत खुदा की बच्ची है ना, बेटी किसकी हुज्जत खुदा की। पानी नहीं पिया सकीना ने। सकीना ने कहा मस्तूर बता तेरी कोई और दुआ तो नहीं है? हाँ मेरी एक और दुआ है, हाय करके सुनना तो मैं चादर जहरा का वास्ता है। कहा बता तेरी क्या दुआ है? कहा दुआ कर दो जैसे तू यतीम हुई है मेरी औलाद ऐसे यतीम ना हो। अजरुको मिनल्लाह, अजरुको मिनल्लाह, मेरी औलाद ऐसे यतीम ना हो। सकीना ने हाथों को बुलंद करके कहा है परवरदिगार आलम, जैसे मैं सकीना यतीम हो गई इसकी औलाद को ऐसे यतीम ना करना। एक बार सकीना ने कहा तेरी कोई और दुआ तो नहीं है? हाँ मेरी आखिरी दुआ है, तुम्हें चादर जहरा का वास्ता है, हाय करके दुआ सुन लेना। एक बार कहा क्या दुआ है? कहा दुआ कर दो, बड़ा अरसा हो गया मैं अपनी आका ज़ादी से मुलाकात ना कर सके। अब जो सकीना बोल रही थी खामोश हो गई। अली की बेटी ने कलाम किया, काए मस्तूर बता तेरी आका ज़ादी का नाम क्या है? एक बार उम्मे हबीबा ने सीने पे हाथ रख के कहा क्या मस्तूर गजब करती है, मैं अपनी आका ज़ादी का नाम इन शराबियों के मजमे में लूंगी, ये कैसे हो सकता है? एक बार ज़ैनब ने कहा ये भी तो हो सकता है, तेरी आका ज़ादी यहीं कहीं आई हो। का कैसे हो सकता है? मेरी आका ज़ादी कभी अब्बास के बिना घर से बाहर नहीं आई, मेरी आका ज़ादी कभी अली अकबर के बिना घर से बाहर नहीं आई, ये कहना था। एक बार ज़ैनब ने कहा मैं नाके से थोड़ा सा झुकती हूँ, आ मेरे कान में बता तेरी आका ज़ादी का नाम क्या है? बीबी नाके से झुकी, उम्मे हबीबा करीब आई, कान में आके कहा मेरी आका ज़ादी का नाम ज़ैनब है। ज़ैनब का नाम आया, बीबी ने बालों को झटका दिया, कहा देख उम्मे हबीबा तेरी आका ज़ादी अरे शराबियों के मजमे में आ गई, अरे हम पे पत्थर बरसाए गए, अरे जिसे पानी पिला रही है ये हुसैन की बेटी अरे सकीना।